अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। लर्निंग विद सी में हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये स्पेसिफिकली वीडियो मैंने बनाई है, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन एंड फोकस प्रॉब्लम इन ऑनलाइन स्टडी। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के अलावा हर उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए भी है जब वो अपनी ऐसे वर्किंग में आते हैं, जैसे अपनी असाइनमेंट्स बनानी है या अपना थीसिस राइट अप करना है या कोई काम ऐसा करना है जिसके अंदर आपने अपना मोबाइल या लैपटॉप इस्तेमाल करना है। जैसे हमारे टीचर्स जो हैं मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में जब पढ़ाते हैं तो वो अपनी पावर पॉइंट फाइल से पढ़ाते हैं जिसको वो स्टूडेंट्स से शेयर करते हैं, तो वो भी डिजिटल ही आ जाती हैं। तो जब आप मोबाइल से या लैपटॉप से पढ़ रहे होते हैं, स्पेसिफिकली मोबाइल से, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो सकती हैं, क्योंकि आपको मैसेजेस आएंगे, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नोटिफिकेशंस आएंगी, आप उससे इसको ओपन करके अपनी पढ़ाई छोड़ दोगे। तो इसी तरह हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि अंडरस्टैंडिंग हाउ ऑनलाइन लर्निंग अफेक्ट्स स्टूडेंट फोकस, productivity and mental well-being. In the digital era, focus is not lost, it's just harder to protect. Digital distraction and focus problems in online study. जब ऑनलाइन स्टडी होती है तो कैसे होता है, यू सिट टू स्टडी फॉर 30 मिनट्स, यानी आप आधे घंटे का आपने टाइम सेट किया कि हम पढ़ लें, बट सम हाउ 2 आवर्स लेटर यू आर स्टिल स्क्रॉलिंग योर फोन। यानी अगर अपने मोबाइल पे आपने पावर पॉइंट की स्लाइड्स ओपन की हैं या कोई भी चीज़ आप पढ़ना शुरू की है, तो आपको क्या हुआ कि वो नोटिफिकेशन आ गया और आपने, या आपको वैसे ही दिन में आया, ओ एक दफ़ा यूट्यूब खोल लूँ, ओ एक दफ़ा इंस्टाग्राम देख लूँ या टिकटॉक देख लूँ, आपने स्क्रॉलिंग स्टार्ट कर दी, या किसी ने कोई रील शेयर कर दी, आपने देख ली। लेट्स टॉक अबाउट हाउ द डिजिटल वर्ल्ड अफेक्ट्स योर फोकस एंड हाउ यू कैन टेक बैक कंट्रोल। The reality of digital learning. Almost every student now studies through screens, laptop, tablets or phones. Even in school life, बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो टैबलेट्स वगैरह के ज़रिए भी पढ़ाते हैं। जब कोविड आया था उसके बाद से उसके टाइम पे स्कूल्स में भी ये डिजिटल स्टडी स्टार्ट हो गई थी, और अभी भी वो जब कोई इश्यूज़ होते हैं तो स्कूल वाले अपनी स्टडी को रोकते नहीं हैं, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करना शुरू हो जाते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ भी है, लेकिन उससे प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ऑनलाइन लर्निंग गिव्स फ्रीडम बट आल्सो कॉन्स्टेंट डिजिटल टेम्पटेशन। यानी आपके पास आपका डिवाइस आ गया है। पहले बच्चों के पास यूजुअली, जैसे स्कूल की अगर हम बात करें, बहुत से बच्चों को पर्सनल फ़ोन या पर्सनल कंप्यूटर्स इसीलिए लेके दिए गए थे कि ऑनलाइन लर्निंग के लिए, लेकिन उनको जब इंटरनेट सर्विस वगैरह मिली तो उन्होंने और चीज़ें भी एक्सप्लोर करना शुरू कर दी, जिससे उसके फ़ायदे होने के बजाय नुकसान होने के चांसेस भी इंक्रीज़ हो गए। द सेम टूल्स दैट हेल्प अस लर्न कैन आल्सो मेक अस लूज़ फोकस। यानी आपने अपना मोबाइल है, उससे आप पढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर आपके एसएमएस वगैरह भी आएंगे, उसके ऊपर कोई कॉल आ सकती है, या उसमें आपका सोशल मीडिया भी है, आप वो यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपका फोकस भी ख़राब कर सकता है, और उससे आप पढ़ने लगो तो आप उससे बहुत कुछ सीख भी सकते हो। What is digital distraction? Losing focus due to notification, multitasking and social media. आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जब आप कह रहे हैं कि मैं साथ साथ किसी से बात भी कर लूँ, तो इससे आपका फोकस डाइवर्ट हो जाता है। टेकिंग योर फोन जस्ट फॉर अ सेकेंड ब्रेक्स योर कंसंट्रेशन। यानी आपको कि बस 1 मिनट में ये देख लूँ, या 1 सेकेंड ये किसका मैसेज है, ये किसी ने क्या कहा, और फिर आपको पता ही नहीं चलता आप क्या क्या करना शुरू कर देते हैं, वो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। स्टडीज शोज even a 5-second distraction can take 25 minutes to regain full focus. देख लें, आप हिसाब लगा लें कि 5 सेकंड की डिस्ट्रैक्शन, यानी आपने सिर्फ ऊपर से नोटिफिकेशन नीचे किया कि किसका मैसेज आया या क्या नोटिफिकेशन है, तो आपका
फोकस जो है, आपकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो गई। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट, कंटिन्यूअस स्विचिंग रिड्यूसेस अटेंशन स्पैन। यानी आप स्विच कर रहे हैं, कभी आप व्हाट्सएप खोल रहे हैं, कभी आप अपने पीडीएफ नोट्स खोल रहे हैं, कभी पावर पॉइंट नोट्स खोल रहे हैं, कभी आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो उससे आपका अटेंशन स्पैन जो है वो कम होता है। ब्रेन फैटीग लीड्स टू मेंटल स्ट्रेस एंड बर्नआउट। जिससे दिमाग पे बहुत ज़्यादा आपको नहीं पता चल रहा होता, प्रेशर जनरेट हो रहा होता है, जिससे स्ट्रेस इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। कॉन्स्टेंट प्रेशर टू स्टे ऑनलाइन इंक्रीजेस एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस। फिर वो होता है कि अच्छा मैंने किसी को मैसेज किया तो उसका जवाब आएगा तो मैं ऑनलाइन रहूँ, उससे फिर भी आपको और बेचैनी वाली कैफियत में आप जाना शुरू हो जाते हैं। रियल लाइफ स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस। अब यहाँ पे मैंने ये जो नेम्स लिखे हैं वो डमी नेम्स हैं, किसी की ओरिजिनल नेम नहीं है। ये आपको जस्ट समझाने के लिए है कि सारा ओपन्स हर नोट बट सेंड अप ऑन इंस्टाग्राम विद इन 10 मिनट्स। यानी उसने नोट्स तो खोले पढ़ने के लिए, लेकिन उसने इंस्टाग्राम देखना शुरू कर दिया। बिलाल अवॉइड्स ऑनलाइन क्लासेस बिकॉज ही फील्स ओवरवेल्म्ड बाय नोटिफिकेशन। वो ऑनलाइन उसकी क्लास थी, लेकिन उसने देखा कि उसको कोई नोटिफिकेशन आई हैं, कोई भी हो सकती हैं। जैसे आपने यूट्यूब पे कुछ सब्सक्राइब किया हो, फेसबुक पे कोई आपके ग्रुप्स बने हों, या आपके मोबाइल के एसएमएस ही हों, आपको नोटिफिकेशन आई, आपने उसको देखना शुरू कर दिया, तो उससे क्लास की। Rita improved her focus after keeping her phone in another room while studying. कि अगर वो अपने लैपटॉप से पढ़ रही है फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम वर्चुअल स्टडी की बात कर रहे हैं, तो उसने क्या किया, अपना फ़ोन किसी और कमरे में ही रख दिया ताकि वो मोबाइल उसके पास ना हो और उसकी तरफ ध्यान ही ना जाए। बहुत से लोग अपने आप को अटेंशन फोकस करने के लिए अपने मोबाइल को स्विच ऑफ भी कर देते हैं, ड्रॉर्स में भी रख देते हैं और फिर पढ़ते हैं। ऐसे लोग फिर बहुत कामयाब भी होते हैं। वाई वी गेट डिस्ट्रैक्टेड। अब डिस्ट्रैक्शन की वजह क्या है? डोपामीन रश फ्रॉम एवरी मैसेज लाइक और अपडेट। डोपामीन क्या है? खुशी प्रोड्यूस करने वाला एक हार्मोन है। जब आपने देखा होगा कि आपके किसी फ्रेंड का अगर मैसेज नहीं आ रहा, आपने किया, तो आप एक स्ट्रेस फील होना शुरू हो जाता है कि पता नहीं क्यों नहीं जवाब आया, या उसने क्यों नहीं जवाब दिया, कुछ भी। और अगर आपके किसी फ्रेंड का या क्लोजर वन, आपका कोई प्यारा, जिससे आपका कोई अजीज़ रिश्तेदार, उसका मैसेज आता है तो आपको खुशी होती है। तो वो आपको जो इस तरह इंस्टेंट मैसेजेस और नोटिफिकेशन से खुशी मिल रही होती है ना, तो आपकी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शन हो जाती है कि आपका पढ़ाई से रुझान कम हो जाता है। नो स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज इन ऑनलाइन लर्निंग, एवरीथिंग्स अवेलेबल 24/7। जब हम यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे आपको ये टाइम फिक्सेस होते हैं। फ़ायदा भी है और नुकसान भी है ऑनलाइन लर्निंग का। फ़ायदा ये है कि आपको जिस टाइम ज़रूरत हो आप उस टाइम पढ़ सकते हैं, लेकिन नुकसान ये है कि आप कहते हैं कि अच्छा मैं बाद में भी तो पढ़ सकता हूँ ना, अभी मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, ऐसे करते करते आपका टाइम बहुत ज़ाया हो जाता है। लैक ऑफ टीचर प्रेजेंस एंड फिजिकल इन्वायरमेंट रिड्यूसेस अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि जब आप कहीं जाते हैं, पढ़ते हैं, आपके कंपटीटर्स होते हैं, आपका टीचर आपको जो है वो देख रहे होते हैं कि आप क्या लर्न करें क्या नहीं, तो आप मोटिवेटेड भी रहते हैं। तो जब टीचर की प्रेजेंस ना हो और फिज़िकली इन्वायरमेंट जो है वो आपका स्टडी का, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके साथ नहीं हैं, तो उससे भी डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है। हाउ टू रीगेन फोकस। अपना फोकस कैसे रीगेन करें? स्टडी इन अ क्वाइट ऑर्गेनाइज्ड स्पेस। चाहे आप घर में बैठ के पढ़ लें, पर कोई आप एक लाजमी नहीं है कि एक पूरा कोई कमरा ही आप ले लें, पर आप अपना छोटी सी स्पेस तो बना सकते हैं ना। एक कमरे का एक कॉर्नर ही ले लें, आपके कमरे में आपके बहन भाई भी बैठ के साथ पढ़ लें। और बल्कि अगर इस तरह हो कि आप सारे सिबलिंग्स इकट्ठे एक रूम में पढ़ें या आपके कजन्स इकट्ठे पढ़ें, तो वो भी एक स्टडी ओरिएंटेड स्पेस बन जाती है। तो हम स्टडी ओरिएंटेड आपने स्पेस रखनी है। कीप ओनली वन टैब और ऐप ओपन। एक टाइम पे एक ही टैब, यानी क्रोम की या किसी और ब्राउज़र की एक ही टैब खुली हो, या अगर आपने कोई ऐप खुली हुई है, पीडीएफ है,
वर्ड फाइल है या पीपीटी फाइल है, जो भी है, आपने सिर्फ एक टाइम पे एक ऐप ओपन रखनी है। यूज़ डू नॉट डिस्टर्ब मोड ड्यूरिंग स्टडी टाइम। आपने जब मोबाइल से पढ़ना है तो उसके अंदर DND होता है, जिसको हम कहते हैं डू नॉट डिस्टर्ब, उसको लगाएं ताकि आपको कोई नोटिफिकेशन रिसीव ना हो पढ़ाई के वक्त। क्योंकि अगर किसी ने पढ़ना ही मोबाइल से है तो वो ये तो नहीं कर सकता कि उसको किसी और कमरे में रख दे या ड्रॉर में रख दे। प्रैक्टिस सिंगल टास्किंग नॉट मल्टीटास्किंग। आपने मल्टीटास्किंग नहीं करनी, क्योंकि मल्टीटास्किंग जब करते हैं तो फिर आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। प्रूवन फोकस टेक्निक्स, प्रोमोडो मेथड, 25 मिनट स्टडी, 5 मिनट्स ब्रेक। पोमोडोरो मेथड इसको कहते हैं। आप 25 मिनट पढ़ें और 5 मिनट की ब्रेक लें, तो इसका आपकी जो है ना दिमाग अगर थक गया हो तो वो बेहतर हो जाता है। टाइम ब्लॉकिंग, शेड्यूल टास्क आवर बाय आवर। ये नहीं करना कि आप कह दो कि मैं सारा कुछ अभी करना, आप उसको डिवाइड करो, एक शेड्यूल बना लो कि इस टाइम पे मैंने ये पढ़ना है, इस टाइम पे मैंने ये करना है। प्रायोरिटी रूल, स्टार्ट विद द हार्डेस्ट सब्जेक्ट फर्स्ट। यानी जो आपका मुश्किल तरीन सब्जेक्ट है वो आप सबसे पहले पढ़ें और फिर आसान की तरफ जाएं। 2 मिनट रूल, इफ़ अ टास्क टेक्स अंडर 2 मिनट्स डू इट नाउ। नहीं, अगर कोई काम इतना छोटा है कि 2 मिनट के अंदर हो जाता है, आप उसको उसी टाइम करें, उसको डिले नहीं करें। स्मार्ट टूल्स फॉर कंसंट्रेशन, ये नॉन AI हैं, ये ऐप्स हैं, जैसे फॉरेस्ट ऐप है, स्टे फ्री है, फोकस टू डू है, कोल्ड तुर्की है। ये हैं क्या, ये मैं आपको बताती हूँ। फॉरेस्ट ऐप, a fun focused timer app that motivates you to stay off your phone। इसमें होता क्या है, when you start studying you plant a virtual tree। आप एक virtual tree बनाते हैं। The longer you focus without touching your phone, the tree grows। यानी अगर आप अपने मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे और तो वो जंगल बनना शुरू हो जाएगा। यानी पहले एक दरख्त बना, फिर 2, फिर 3 बढ़ते जाएंगे। इफ़ यू लीव द ऐप और ओपन सोशल मीडिया, योर ट्री डाइज। अगर आपने ऐप को बंद कर दिया और कुछ और खोल लिया तो आपका जंगल ख़त्म हो जाएगा। ओवर टाइम यू कैन ग्रो एन इंटायर फॉरेस्ट ऑफ फोकस। इस तरह फिर क्या होगा, आपकी डिस्ट्रैक्शन कम होगी, क्योंकि आपको अच्छा नहीं ना लगेगा कि आपने जो पौधे उगाए, चाहे वो वर्चुअल, वो डिस्ट्रॉय हो जाएं। तो बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स हु गेट इजीली डिस्ट्रैक्टेड बाय देयर फोन। Next है stay free digital detox। These apps track how much time you spend on each app or website। यानी वो आपका स्क्रीन टाइम नोट कर रहे हैं कि आपने व्हाट्सएप इतने मिनट चलाया या इतने घंटे चलाया, इंस्टाग्राम इतने घंटे, पढ़ने के लिए जो PDF वगैरह फाइल में कितने घंटे चलाएं। दे शो डिटेल चार्ट्स ऑफ योर स्क्रीन टाइम हैबिट्स। यू कैन सेट लिमिट्स, फॉर एग्जाम्पल ओनली 30 मिनट्स ऑन इंस्टाग्राम पर डे। फिर जब वो लिमिट एक्सीड होती है वो आपको रिमाइंडर देता है, और सम टाइम वो ऐप को टेम्परेरीली लॉक भी कर देता है कि वो खुलने नहीं देती। इससे क्या होता है कि वो स्क्रीन लिमिट हो जाती है। यानी अगर कोई शॉर्ट वीडियो देखते देखते उसको नहीं पता चलता हो किसी स्टूडेंट को टाइम का, तो आप लिमिट लगा दें कि मतलब उसने 10 मिनट के लिए देखनी है तो उतना, 30 मिनट के लिए देखनी है उतना, या जितनी भी देखनी है। बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू रिड्यूस डेली स्क्रीन टाइम एंड मॉनिटर डिस्ट्रैक्शंस। फोकस टू डू, कंबाइन द पोमोडोरो टेक्निक विद टास्क मैनेजमेंट। यानी आपने टू डू लिस्ट बनानी है कि मैंने पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, और साथ साथ आपने ये चीज़ भी फॉलो करनी है कि आपने 25 मिनट, हर 25 मिनट के बाद 5 मिनट की ब्रेक लेनी है। यानी आप अपनी जहाँ पे भी चेयर पे बैठ के पढ़ रहे हैं अगर कहीं पे, तो वहाँ से उठें, थोड़ी सी वॉक करें, घर वालों से बात कर लें, मतलब इस तरह थोड़ा रिलैक्स करें। स्क्रीन को नहीं देखना, ये नहीं कि आप मोबाइल पकड़ा और आपने व्हाट्सएप पे चैटिंग करना शुरू कर दी। नहीं, आपने अगर बात करनी है किसी से तो अपने घर वालों से बात करें। वर्चुअली आप अपने आप को रिलैक्स रखें। 5 मिनट आपने नहीं तो वॉक की, कमरे में ही वॉक कर ली, टास्क भी नहीं होता, आप स्पेशल कहीं बाहर जाके करें, तो आप वो करें और रिलैक्स, आपका फिर फोकस जो है इस तरह बढ़ता है। हेल्प्स यू ऑर्गेनाइज असाइनमेंट्स, ट्रैक प्रोग्रेस एंड फोकस इन शॉर्ट बर्स्ट। यू कैन लेबल टास्क बाय सब्जेक्ट और प्रायोरिटी। यानी आप उसको बता सकते हैं कि ये वाला जो है ये
मोस्टली प्रायोरिटी पे है, ये वाला कम पे है, ये याद से। बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स हु वांट अ स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान विद मोटिवेशन। कोल्ड तुर्की फ्रीडम, desktop apps that block distracting website और apps completely for a set time, यानी उसको आप वहाँ से आपने उसको सेट कर दिया है कि वो उस टाइम पे नहीं चलेंगे। वंस यू एक्टिवेट देम यू कांट ओपन यूट्यूब, सोशल मीडिया और गेम्स अंटिल योर सेशन एंड्स, यानी जिस टाइम आपने वो उसको एक्टिवेट कर दिया, जो चीज़ें आपने उसमें कह दी हैं कि ये ऐप मैंने मतलब इससे मुझे डिस्ट्रैक्शन होती है, तो वो उसको नहीं ओपन होने देगा जब तक आप इस ऐप को डीएक्टिवेट नहीं करेंगे। फ्रीडम वर्क्स अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस। कोल्ड तुर्की इज़ फॉर पीसीज, लैपटॉप। बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स हु फाइंड इट हार्ड टू रेजिस्ट डिस्ट्रैक्शन वाइल स्टडीइंग, क्योंकि अगर आप यूजुअली कुछ स्टूडेंट्स यूट्यूब से पढ़ रहे होते हैं और बहुत अच्छा पढ़ रहे होते हैं, जिससे हमारा चैनल भी है, लेकिन क्या होता है कि वो जो नीचे उनको आ रही होती है ना रिकमेंडेशंस, अगर उसमें वो अपनी यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा फ़नी वीडियोस या कुछ भी इस तरह का देखते हैं, तो वो उनको डिस्ट्रैक्शन भी प्रोवाइड कर रही होती है। तो उनके लिए अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है कि वो उसने लेक्चर सुनना था, उसने लेक्चर यूट्यूब पे प्ले किया पर 1 मिनट भी नहीं देखा और उसने क्या किया, नीचे वीडियो देखना शुरू कर दी, तो उसके लिए ये वाली चीज़ ज़्यादा बेहतर है। बैलेंस स्टडी एंड मेंटल हेल्थ। टेक स्मॉल ब्रेक्स बिटवीन लॉन्ग सेशन। वॉक, स्ट्रेच और जर्नल ड्यूरिंग ब्रेक, यानी आपने अपनी थॉट्स भी लिख सकते हैं, अपने आप को रिलैक्स करें, थोड़ा चलें फिरें। अवॉइड कंपेयरिंग योर प्रोग्रेस विद अदर्स। प्रॉब्लम इज़ दैट कि कुछ लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा दूसरों से कंपेयर करते हैं। देखिए हर किसी की मेंटल इंटेलेक्चुअलिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है। कुछ लोग जल्दी लर्न कर लेते हैं, कुछ को टाइम लगता है, तो आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें, क्योंकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आपको पता है ना कि लाजमी नहीं है कि जो बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी पढ़ सकता है आप उससे आगे नहीं निकल सकते। आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दें, हर कोई यूनिक होता है। ऑफलाइन हॉबीज़ हेल्प रिचार्ज योर माइंड, डिफरेंट हो सकती हैं। जैसे अगर किसी के घर में थोड़ी सी भी जगह है, वो गार्डनिंग कर सकता है, उस पर गार्डनिंग कर ले, या वो घर वालों के साथ पार्क पे निकल जाए, कुछ भी कर सकता है। आपने अपनी हॉबीज़ को ऑफलाइन रखना है, स्क्रीन टाइमिंग रिड्यूस करनी है। फाइनल मोटिफिकेशन, फोकस इज़ नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट डूइंग व्हाट मैटर्स। टेक्नोलॉजी शुड एम्पावर योर माइंड, नॉट एग्जॉस्ट इट। इसके फ़ायदे हैं, हर ऐप के ही फ़ायदे हैं, यानी अगर आप फेसबुक की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, इस पर अच्छी चीज़ें भी हैं। यूट्यूब पे आपको लेक्चर्स भी मिलते हैं, फ़नी चीज़ें भी मिलती हैं, और टाइम वेस्टिंग चीज़ें भी आपको मिलती हैं, यानी हर चीज़ का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। तो आपने क्या करना है, जिस चीज़ का फ़ायदा है उसकी तरफ जाएं। स्टे कंसिस्टेंट, स्टे काम एंड कीप ग्रोइंग, लर्निंग विद सी, गाइडिंग स्टूडेंट टुवर्ड अ बैलेंस्ड माइंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें। आप दें मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।